थे जीरो टू जीनियस सीरीज में, और यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं अनुपात और समानुपात के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपको पिछले कई दिनों से एक सीरीज प्रोवाइड करी जा रही है। उसी के रेगुलर बेसिस पर आज का हमारा जो टॉपिक है अनुपात और समानुपात। पिछले क्लास में हमने कुछ बेसिक क्वेश्चंस करे थे, बट कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस आप जैसे एसएससी हो गया, आर्मी हो गया, या कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देते हैं तो वहाँ पर कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं और आपको जानकारी के अभाव में ये क्वेश्चंस कर नहीं पाते और कहीं ना कहीं सिलेक्शन से भी आप दूर चले जाते। तो ये 1 से 2 नंबर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आप 5 मिनट की क्लास में देखने वाले, और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क के तौर पर भी दूंगा जो आप खुद से करके और उनके जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं, और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पर ये हमारा पहला क्वेश्चन दे दिया गया है, इसे सॉल्व करना है। ए और बी का अनुपात दिया गया है 5:6, बी और सी का अनुपात दे दिया गया है 3:8, तो आपको ए सी का अनुपात ज्ञात करना है। यानी कि यहाँ पर टर्म्स कितने यूज हुए उस पर आपको थोड़ा सा फोकस करना है। देखो ए बी और बी सी और ए सी का अनुपात पूछा गया, यानी कि 3 ही टर्म्स यहाँ पर यूज हुए। वो कौन कौन से हैं? ए, दूसरा है बी और तीसरा है सी। इतनी बात क्लियर है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, कितने टर्म्स का यूज किया गया ये आपको याद रखना है। पहला रेशियो कौन सा दिया गया? ए अनुपात बी, इसका मान कितना है? 5:6। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 और यहाँ पर लिखेंगे 6। इतनी बात क्लियर है। अब उसके बाद सेकेंड अनुपात कितना दिया गया? बी और सी का अनुपात कितना दिया गया? 3:8। अब सेकेंड रो में आ जाना है, वहाँ पे लिखना है 3:8। बी का मान 3 है, सी का अनुपात 8 है, तो बी का मान 3 है और सी का मान कितना? 8। यहाँ तक क्लियर हुई कहानी कि नहीं? अब एक आपको एक लंबी सी लाइन खींचनी, जैसे आप कभी कभी बचपन में एडिशन में करते थे, सब्सट्रैक्शन में करते थे, सेम वही वाली लाइन यहाँ पर हमको खींचनी है। अब थोड़ी सी बात आपको यहाँ पर ध्यान से सुननी है। वो बात क्या है? देखो बी के बाद यहाँ पर सी दिया गया, अब यहाँ पर आपको नहीं पता क्या लिखेंगे और यहाँ पर नहीं पता आपको क्या लिखेंगे, तो इसके ठीक पहले वाला जो डिजिट दिया रहता है वो यहाँ पर आपको लिखना रहता है। यहाँ पर 6 दिया गया तो यहाँ पर आप 6 लिख दीजिए, और यहाँ पर जैसे 3 दिया गया तो यहाँ पर आपको कितना लिखना है? 3। क्लियर हुआ ना? अब आपसे अनुपात कौन सा पूछा गया? ए अनुपात सी। अब करना क्या है? इसकी मल्टीप्लाई और इसकी मल्टीप्लाई और इसकी मल्टीप्लाई। इसकी हालांकि करने की ज़रूरत नहीं, आपसे पूछा गया ए और सी का अनुपात, तो 5 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 15 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? और 6 और 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 48 आएगा। अब ये ऑप्शन में तो मिल नहीं रहा। अब आपको ये देखना है 15 और 48 किसी नंबर से क्या सरल हो सकता है? डिजिट मतलब कट सकता है क्या? तो ये 3 से कट सकता है, तो 3 5 15 हो जाएगा, और ये 16 3 48 हो जाता है ना? तो कितना हो जाएगा? 5:सी, यानी कि 5:16, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर आ रहा है। क्या आप सभी को समझ में आया? नहीं समझ में आया? चलिए इसी क्वेश्चन को फिर से समझने का प्रयास कर दें, क्योंकि आपका जब कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो चीज़ें आपको खुद ब खुद आसान लगने लगती है। यहाँ पर देखते हैं ए अनुपात बी दिया गया है और बी अनुपात सी दिया गया है, यानी कि बात कितने टर्म्स में हो रही है? 3 टर्म्स में, ए बी सी। तो सबसे पहले वही लिखना है आपको, ए बी सी। पहला रेशियो आपको दिया गया है 5:6, वो है किसका? ए अनुपात बी का। तो ए की जगह पर आपको लिखना है 5 और बी की जगह पर लिखना है आपको 6। अब दूसरा टर्म्स में अगर बात करेंगे तो बी अनुपात सी दिया गया, तो बी अनुपात सी का मान हम सेकेंड रो में लिखेंगे, 3:8 है, तो बी का मान कितना है? 3 और सी का मान है कितना? 8। ओके, यहाँ तक क्लियर हुई? अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। थोड़ा सा दिमाग क्या लगाएंगे? यहाँ पर हम वो नंबर लिखते हैं जो इसके ठीक पहले यूज हुआ। यहाँ पर मान लीजिए आपको पता नहीं, तो इसके पहले ठीक कौन सा नंबर यूज हुआ है? 6, तो वो हम यहाँ पर लिख देंगे। सेम पैटर्न यहाँ पर फॉलो करेंगे। यहाँ पर भी नहीं पता तो इससे पहले या बाद में कौन सा नंबर यूज हुआ है? 3, तो वही लिखेंगे 3। ठीक है, यहाँ पे पहले 6 था तो 6 लिखा, इसके बाद में 3 था तो 3 लिख लिया। ये हम एक अनुभव के तौर पर लगा रहे हैं और एक अनुभव के तौर पर आपको बता रहे हैं, क्योंकि इस प्रोसेस से अगर आप करेंगे तो क्वेश्चन आपका चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। अब जैसे ए और सी की बात हो रही है, ठीक है ना, तो करना आप चाहें तो तीनों की मल्टीप्लाई करके रख लें नीचे, या फिर जिसका आपसे कहा जा रहा है सिर्फ आप उसी का मल्टीप्लाई करें। इससे क्या होगा? आपका समय बच जाएगा, फालतू में ज़्यादा गणना करने की आवश्यकता क्यों? ए और सी की बात हो रही है तो ए की जैसे 5 और 3 की मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 15 आएगा। क्लियर है ना? 6 और 8 की मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 48 आएगा। क्लियर है ना? अब देखो 15 और 48 तो आ नहीं रहा, यानी कि 15 48 तो आ नहीं रहा, तो आप इसको क्या कर सकते हैं? सरल कर सकते हैं। ठीक है, ये रेशियो में बात चल रही, तो ऐसा नंबर आपको सोचना है जिससे ये दोनों डिजिट आराम से कट जाए। तो 3 5 15 और 3 से अगर आप इसे काटेंगे तो कितना आएगा? 16, यानी कि 5:16। क्या आपका ऑप्शन में आ रहा है? जी हाँ, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने और सॉल्व करने। आई होप आप सभी को अब समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया यूपी टेट 2019 की परीक्षा में। तो कोई ऐसा है पर्सन जो इसे सॉल्व कर सकता है? थोड़ा कि ये लेंदी हो सकता है, लेकिन अभी हम और क्वेश्चंस करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। तब आपको सोचना है और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आप हल्के में मत लीजिए, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इंट्रेंस में भी पूछे जाते हैं, आर्मी के एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं, और एसएससी के भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जहाँ तक अभी तक मुझे जानकारी है। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको कॉन्सेप्ट समझाना है मेरी जिम्मेदारी, और आपको होमवर्क के जवाब देना ये आपकी जिम्मेदारी है। यहाँ पर ए और बी का अनुपात दिया गया है, बी और सी का अनुपात दिया गया है, ए और सी का अनुपात आपको फाइंड आउट करना है। चलिए ये भी क्वेश्चन हम कर ही लेते हैं। यहाँ ए बी सी यानी कि 3 टर्म्स में बात हो रही है, इतना क्लियर है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ए बी और सी, ये हम सोल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ए बी सी की बात चल रही है। यहाँ पर पहला रेशियो कौन कौन सा दिया गया था, देख लेते हैं। पहला दिया गया 3:5 और 7:8, यही दिया गया है ना। 3:5 पहला दिया गया था, ए और बी और सी, 3:5 और 7:8 यही दिया गया था ना रेशियो। आपको लिखने का तरीका तो आ ही गया होगा, आ गया है ना। एक लंबी सी अब लाइन खींचेंगे। अब करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अब इसके बाद मैंने बोला था, यहाँ जैसे इसका नंबर नहीं पता तो इसके पहले वाला जो नंबर आया वही आपको एज इट इज़ यहाँ पे लिख देना है। तो ये 5 आया तो 5 लिख देंगे। यहाँ पर 7 है, यहाँ पर नहीं पता तो वह एज इट इज़ लिख देंगे। अब तुम्हें ए और सी का अनुपात ज्ञात करना है, ओके। अब इसकी मल्टीप्लाई करो तो 3 से 21 होगा, और इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 5 × 40 होगा। अब ये दोनों नंबर किसी एक नंबर से तो कटने से नहीं रहे, है ना। किसी एक से ये दोनों कट जाए ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। तो 21:40 आपका क्या आ रहा होगा, 21:40 ही आपका राइट आंसर आ रहा होगा। चलिए देखते हैं कोई ऑप्शन मिल रहा है क्या। 21:40, ये ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब सेम पैटर्न पर आपको इसका जवाब देना है। ये क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं है, ठीक है, बहुत आसान है। आप इसको करिएगा और इसका जवाब मुझे कमेंट करके बताइएगा। हालांकि अगर आपको कठिन लग रहा है तो चलिए ये भी हम बता ही देते हैं। हो जाएगा ना। देखो ए सी की बात हो रही, सी डी की बात हो रही, ए डी की बात हो रही। कितने टर्म्स की बात हो रही, 3 टर्म्स। कौन कौन सा है, ए है, सी है और डी है। ऐसे बना लेना है, फिर नंबर लिख लेना है नंबर, और आपको फाइंड आउट कर लेना है ना। तो ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा आपसे, और ये क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क के तौर पे अगर नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं निश्चित ही आपको इसका सोल्यूशन देने का प्रयास करूँगा। आई होप ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। देखते रहिए SS लाइफ गाइड।